सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें खारिज कर दी। 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला सुनाया। मुश्तरका फैसले में कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त को खारिज किया जाता है। दौरान समाअत सुन्नी इत्तेहाद के वकील अली जफ़र ने मौक़िफ़ अपनाया, जिसने जितनी सीट्स जीती उसको उस तनासुब से सीटें मिलती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी और की सीट बढ़ा दी जाएँ। अदालत ने कहा, जो पार्टियाँ इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती उनका हक़ नहीं बनता। सिफर के साथ जो भी जमा करें वो सिफर ही होता है। होश के नाखुन ले, मुल्क को बनाना रिपब्लिक न बनाएं। हम चाहते हैं निज़ाम चले। असद कैसर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बरस पड़े। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन कमिश्नर को टास्क दिया गया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि हमारी 20 सीटें नून लीग को दें। अगर इस किस्म की हरकतें होंगी तो हम मज़ामत की सियासत करेंगे। 10 MNAs भी हुए तो हम जद्दोजहद करेंगे। हसन हुसैन नवाज को एहतसाब अदालत से रिलीफ मिल गया। दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख। एवनफील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत। नवाज शरीफ के साहबजादों ने एहतसाब अदालत में सरेंडर कर दिया। जमानत भी मंजूर। 50,000 रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई। पनामा रेफरेंसेस में दोनों के इश्तेहारी का स्टेटस भी खत्म। अदालत ने हसन और हुसैन नवाज की बरियत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। नैब को कल के लिए नोटिस जारी। कई बात आपको मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही और मैं सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हूँ। मेरे पास कोई और पासपोर्ट नहीं। मेरा और हसन का किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, कभी नहीं कहा पाकिस्तानी नहीं हूँ। हुसैन नवाज की अदालत पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, जो हमारे साथ हुआ वो सब आपके सामने है। अक्टूबर 1999 को सियासी इंतकाम लेना शुरू किया गया। कैद तन्हाई में रखा गया। 14 माह जेल में बंद किया गया। बगैर किसी केस के जिला वतन भी कर दिया गया। एक सवाल के जवाब में बोले, ज़ातियात पर किरदार कुशी नहीं की जानी चाहिए। इरसा वाटर अकॉर्ड के तहत इरसा एक्ट बना था और उसके ऊपर इरसा अथॉरिटी बनी थी और इसका मकसद ही यही था कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो और इस पे वफाक का कोई असरअंदाजी उस पर ना हो। चेयरमैन इरसा की तैनाती पर वज़ीर आला सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन चंद घंटे बाद ही वापस ले लिया। मुराद अली शाह ने ज़फ़र महमूद की तैनाती मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला से राबता करके नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला सिंध ने कहा, CCI में तय हो चुका। चेयरमैन की तैनाती रोटेशन की बुनियाद पर सूबों के मेंबर से होगी। ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत का जारी करदा ऑर्डिनेंस भी वापस लिया जाए। पाकिस्तान को कर्ज की अगली किस्त मिलेगी या नहीं, IMF से मुज़ाकरात का आगाज। वजारत खजाना में तारुफी सेशन, बाकायदा मुज़ाकरात मकामी होटल में होंगे। मेहमान वफ़द की पाकिस्तानी मौशी टीम से मुलाकात। गवर्नर स्टेट बैंक ने इक़दाम पर अमल दरामद से आगाह किया। वज़ीर खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक और वज़ीर तवानाई की IMF मिशन से अलग अलग मुलाकातें शेड्यूल। मुज़ाकरात में स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत अगली किस्त पर फैसला होगा। मंजूरी पर $1.1 अरब की किस्त जारी होगी। वज़ीर ख़ज़ाना का IMF के साथ मस्बत अंदाज में काम करने के आज़म का इजहार। मोहम्मद औरंगज़ेब की पाकिस्तान की जानिब से तमाम तरजीही निकात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे के वफ़द को FBR महसूलात में इजाफे का प्लान पेश कर दिया गया। गर्दिशी कर्ज़ों में कमी के हवाले से हुकूमती इक़दामात से आगाह किया गया। कौन कौन बनेगा नया सेनेटर, फैसला चंद घंटों की दूरी पर। सेनेट की खाली 6 नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात के लिए वोटिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी। बलूचिस्तान की 3, सिंध 2 और इस्लामाबाद की 1 खाली नशिस्त पर पोलिंग हो रही है। कौमी असम्बली सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों में वोट डाले जा रहे हैं। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के यूसुफ गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद के इलियास मेहरबान में मुकाबला। सिंध असम्बली में सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बलूचिस्तान से सेनेट की 3 खाली नशिस्तों पर भी पोलिंग जारी। MKM का सेनेट इंतखाब का बायकॉट, किसी उम्मीदवार को वोट न देने का फैसला। सिंध में पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों में मुकाबला। पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्ला और मोहम्मद असलम ओबड़ो मैदान में।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नजीरुल्लाह और शाजिया सुहेल इलेक्शन लड़ रहे हैं। उधर बलूचिस्तान में सेनेट की 3 नशिस्तों पर 9 उम्मीदवार आमने सामने। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बाबर और मुबीन खिलजी इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के मीर वसील खान डोम की भी किस्मत आजमाई करेंगे। सेनेट ज़िमनी इंतखाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में वोट कास्ट किया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने भी वोट डाला। बिलावल भुट्टो जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और खुर्शीद शाह ने भी वोट कास्ट किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध, वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान में वोट डाला। सूबाई वज़रा अज़रा पेचहो, सरदार शाह और नासिर शाह ने भी वोट कास्ट किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के सदर शी जिनपिंग को खत, तहनीती पैगाम पर शुक्रिया अदा किया। चीन के साथ अमली ताबून मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। खत में लिखा, पाकिस्तान और चीन महज पड़ोसी नहीं बल्कि आहनी भाई हैं। दोनों ममालिक की मजबूत दोस्ती इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए एक कलीद की हैसियत रखती है। पाकिस्तान और चीन ने इक़्तिसादी राहदारी समेत दो तरफा ताउन के मुख्तलिफ शोबों में नुमायां पेशरफ्त की। सूबा पंजाब का अगले 3 माह का बजट मंजूर करवाने का फैसला। गवर्नर पंजाब ने असम्बली इजलास कल 11 बजे तलब कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर मलिक अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब हुकूमत अगले 3 माह और पिछले 9 माह का बजट असम्बली से मंजूर करवाएगी। वज़ीर आला पंजाब आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए मुतहर्रिक हेल्थ कार्ड को मज़ीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। हेल्थ कार्ड की री लॉन्चिंग के लिए 3 माह में काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा, किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं करेंगे। आम आदमी को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करना चाहते हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब ने मजदूरों और वर्कर्स का जामे डेटा मुरतब करने की भी हिदायत कर दी। समझता हूँ कि कल जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात है, ये बारिश का पहला कतरा है। हुकूमत तमाम विफाकी इकाइयों को साथ लेकर चलेगी। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, अवाम इंतशार और महाज आराई की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये रियासत पाकिस्तान सबको सांझी है। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, वज़ीर खजाना के मनसब पर तब्दीली हो सकती है। है कि उसके अंदर अदालत इस किस्म के जो इक़दाम है कि मिलने की इजाज़त नहीं फैमिली से, वकीलों से, दूसरे पॉलिटिकल लीडरशिप से, वो उस ममानियत को ख़त्म कर देगी हाई कोर्ट। विफाक से फंड लेने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ को सूबे की मुश्किलात से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात अच्छी रही। सेनेटर अली जफ़र की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी लगाना दुरुस्त नहीं, ये गैर कानूनी है। साबिक़ वज़ीर आज़म की सेहत से मुताल्लिक़ मामूली शिकायत हैं, उसके लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। मुल्क में प्याज की जारहाना इनिंग्स जारी। ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इस्लामाबाद में प्याज की कीमत में 10 रुपये इजाफा, 310 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। पेशावर में प्याज 240 से 320 रुपये फी किलो तक पहुंच गया। सलामवाली और गिरदरवा में प्याज की कीमत 400 रुपये तक पहुंच गई। शहरी सरापा एहतजाज, आवाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। हम एक आम शहरी हैं, मुनासिब कमाने वाले हैं। कोई इतनी हमारी वो नहीं है कि हम बस गुजारा कर रहे हैं। हमारा यहाँ जो है कि कोई पूछने वाला नहीं है। इधर जो है ना महंगाई अड़ा बहुत ज़्यादा हो जाती है। उधर भी इसी तरह ही रेट है, इधर भी इसी तरह रेट है। वह महंगाई भी है बहुत ज़्यादा। माह मुकद्दस के तीसरे रोज भी सब्जियां और फल सस्ते न हो सके। मंडियों और बाजारों में माफिया का राज बरकरार। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कीमतों में 25% इजाफा रिकॉर्ड। लाहौर में अदरक 5 रुपए महंगा, 520 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। फूल गोभी की कीमत 20 रुपए बढ़कर 140 रुपए किलो हो गई। काला किलो सेब की कीमत 400 रुपए तक पहुंच गई। केला अव्वल 200 से 250 रुपए फी दर्जन में फरोख्त।
दोनों बच्चों को खाला के हवाले करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती ने फैसला सुना दिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची से लापता कमसिन बहन भाइयों की वापसी का केस। अयान और अनाबिया के वालिद के वकील ने कहा, माँ 2 साल से नहीं, बच्चे खाला के घर रहते हैं। खाला बच्चों पर जुल्म सितम करती है। FIR दर्ज हुए 2 दिन हो गए, माँ दुबई से नहीं आ सकी। बच्चों के मामू के वकील ने कहा, बच्चे अगवा हुए और उसको बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया।